आप लोग से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर। आप भी हम लोगों को हर शुक्रवार समय देते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम लोग का तो यही समझिए, हम लोग का यही जीवन शैली, हम लोग का यही कर्तव्य ही है। अपना समाज, अपना समय कितना ज्यादा से ज्यादा दें। आज का विषय है गर्मी से हम कैसे बचें। तो यहाँ हम जुड़े सभी मास्टर हैं, सबको पता है कि हमको कैसे रहना है, नहीं रहना है। तो बस हम लोगों से होता क्या है, हम जो जानते हैं उसको व्यवहार में नहीं ला पाते। जितना जानकारी है, जो जानते हैं, अगर मानना शुरू कर दें, उसको व्यवहार में लाना शुरू कर दें, तो हमारा जीवन स्वतः ठीक हो जाएगा। अभी गर्मी के दिनों में गर्मी से बचने के लिए, या फिर कभी भी किसी भी समस्या से बचने के लिए, मानव जीवन में सबसे बड़ा चीज है धैर्य। अगर मेरे अंदर में धैर्य है, तो बड़ी से बड़े समस्या को हम आसानी से टाल सकते हैं। लेकिन आज अगर देखें तो 100% लोगों में धैर्य की कमी है, जिसका कारण है कि आज हम लोग निगेटिव होते चले जा रहे हैं, सकारात्मक सोच की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमारी ऊर्जा ज्यादा नकारात्मक सोच में बह रही है। तो उससे हम कैसे बचेंगे? उसका एक सरल उपाय है, भगवान के द्वारा निःशुल्क दिया गया है, कि हम अपने अंदर पॉजिटिविटी ऊर्जा को कैसे भर सकते हैं, सकारात्मक सोच को कैसे भर सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, इतिहास को अगर पढ़ेंगे तो हमारे अनेक महापुरुष फौलाद हुए। आज उन फौलादों की कमी है। आज तो मेरे पास हम अपनी समस्याओं को लेकर क्या कहें, हम बीमारी से इतने जूझ रहे, इतने जकड़ते जा रहे हैं कि आगे कुछ दिखता ही नहीं, लगता लगता है कि हम बीमार ही बीमार हैं। एकदम उसका सरल उपाय है, अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में सिर्फ जगना शुरू कर दें। ब्रह्म मुहूर्त की जो हवा होती है उसमें इतनी ऊर्जा है, अगर हम उसको लेना शुरू करें तो हमारे अंदर से नकारात्मक सोच स्वतः समाप्त हो जाए, और अपने शरीर में एक ऐसी ऊर्जा का प्रवाह होगा कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। हम जिस काम में लगेंगे वह स्वतः सफल हो जाएगा, और मेरे अंदर में धैर्य, साहस और बल का ऐसा प्रवाह होगा कि हम किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं, और कोई समस्या हमें विचलित नहीं कर पाएगा। हम कोई भी समस्या से विचलित नहीं हो पाएंगे, नहीं हो सकते। सरल उपाय है अपने शरीर को बचाने की। सिर्फ और सिर्फ सूर्योदय से 1 घंटा पहले अगर आप जग जाएं, तो अपने जीवन शैली को बहुत आगे ले जा सकते हैं, बहुत सुधार सकते हैं।
जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा शरीर ये रोग से ग्रस्त होने के लिए नहीं बना है, लेकिन हम दिन प्रतिदिन रोग में चलते जा रहे हैं। तो उस ओर अगर हम बढ़ेंगे तो सबसे पहला होगा उसमें शरीर का कैसे डिहाइड्रेशन जो होता है, मतलब शरीर को हम कैसे साफ कर सकें, अपनी आंतें को कैसे हम साफ रख सकें। अपने शरीर में 75% पानी है और 25% में सारा चीज है। अगर हम बिल्कुल कम पैसे में और स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो पानी शरीर के लिए इतना सरल उपाय है कि इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। अपने शरीर के वजन के अनुसार अगर हम पानी पी लेते हैं 3 से 4 लीटर सूर्य अस्त होने से पहले, तो हमारा शरीर स्वतः साफ हो जाता है। और हम सोच भी नहीं सकते हैं कि बीमारी से हम इतना मुक्त हो जाएंगे। सिर्फ पानी में इतना शक्ति है, हम उस शक्ति को पहचान नहीं पा रहे। तो गर्मी से बचने के लिए अगर हम पानी का समुचित सदुपयोग, उसका प्रयोग करें, तो गर्मी से बचने के लिए सबसे सरल उपाय है पानी। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी सबसे सरल तरीका, सबसे सरल उपाय है पानी। सबको पता है कि पानी पीना चाहिए, लेकिन हम पानी जितना पीना चाहिए उतना नहीं पी पाते। और अगर पानी कुछ पीते भी हैं, सबको पता है कि अपना शरीर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 36 डिग्री का टेम्परेचर रहता है अपने शरीर में। और हम सब पसंद करते हैं ठंडा पानी पीने के लिए। शरीर के लिए फ्रिज का पानी जहर है, लेकिन गर्मी में हम उसी को पीना पसंद करेंगे। और क्या पसंद करेंगे? जितना ज्यादा से ज्यादा हम एसी का उपयोग करते हैं, कूलर का उपयोग करते हैं। तो कूलर तो उतना तक ठीक है, लेकिन जैसे ही अगर हम एसी का उपयोग करते हैं, तो इस मानव के लिए शरीर, मानव जीवन शरीर के लिए जैसे फ्रिज का पानी जहर है, वैसे एसी जहर है। हमें उससे बचना चाहिए, लेकिन हम लोग बच नहीं पाते हैं। आज ही हम पूरे दिन यात्रा में थे, हम 4 5 लोग थे, लेकिन चाह कर भी हम नहीं बच पाए, पूरा दिन एसी में चलना पड़ा। हम 5 लोग हैं, हम बोले कि एसी नहीं चलाना, लेकिन 4 लोग को पसंद नहीं होगा। तो ये तो हमारी मजबूरी थी, लेकिन हम आज देख रहे हैं, तो जैसे जैसे जहां भी हम गए हैं तो देख रहे हैं 50% से अधिक घरों में एसी लग गया। उससे हमको बचना है, अगर शरीर को बचाना है तो एसी से बचना होगा। कोरोना में जो भी लोग को क्षति हुआ, जो ज्यादा एसी का उपयोग किए, वही उनको ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। उससे क्या होता है, हमारा हार्ट जो है कमजोर होता है।
रेस्पिरेटरी सिस्टम कमजोर होता है। यानी कि हम क्या करते हैं, भगवान को भी चुनौती देते हैं। इस मौसम, इस पर्यावरण, इस वातावरण को भी, उससे हम चुनौती, उससे क्या करते हैं, हम कंपटीशन करते हैं। तो हमको उससे बचना चाहिए। कैसे बचेंगे, उसका उपाय करना चाहिए। जितना कम से कम हो सके हम एसी का कम से कम प्रयोग करें। फ्रिज का पानी जितना कम से कम प्रयोग करें। अगर पानी पीना ही है, तो मिट्टी का घड़ा होता है, मिट्टी का घड़ा का उपयोग करें गर्मी में। आप देखिए कैसे स्वस्थ रहते हैं। जो हमारे महापुरुष जो फौलाद हुआ करते थे, उसका भी कारण यही था, वो प्रकृति से जुड़ के रहते थे। आज हम सब प्रकृति से दरकिनार होते जा रहे हैं और आधुनिक विलासिता में पड़ते जा रहे हैं। उसका कारण है कि हम सब धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। हम लोग जितना भी कुछ कर ले, प्रकृति से जुड़ के नहीं रहेंगे, तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि हमें बचा सकता है। जितना हम प्रकृति से दूर रहने लगेंगे, उतने ही धीरे धीरे हम पतन की ओर जाना शुरू करते हैं। सबको पता है जंक फूड नहीं खाना है, ऐसे तला भुना चीज से सबको नुकसान है। लेकिन हम मनमानी करते हैं अपने। हमारा मन, यानी मन हमारा इतना मजबूत हो जाता है कि हम उसको संभाल नहीं पाते, और धीरे धीरे मनमानी की आदत में पड़ के जब मन, जो मन किया खा लिए, जब मन किया सो गए। तो इससे बुरी आदतों से बचना होगा। जानकारी सबको है, लेकिन हम व्यवहार में नहीं ला रहे हैं। और जब तक हम व्यवहार में नहीं लाएंगे, कुछ भी नहीं होने वाला है। सब कुछ बन गया, लेकिन वैज्ञानिक आज तक शरीर के अंदर में खून जो है, एक बूंद खून नहीं बना पाया आज तक। और हम लोग इतना अपने आप को गर्व महसूस करते हैं कि हम सब इस आधुनिक युग में, इस आधुनिक युग को इतना ज्यादा उनको, मतलब समझ रहे हैं, प्रभाव, तहजीब दे रहे हैं, और उसी में ढलते जा रहे हैं। जिसका कारण है कि हम सब कमजोर होते जा रहे हैं। हम जानबूझ कर भी, या मैंने गलती से भी बुरी आदतों को न पकड़ी, और सही आदतों को गलती से भी नहीं छोड़ना। अपने मनमानी से बचना। सबको पता है, लेकिन उस चीज को अपने व्यवहार में हम नहीं ला पाते। गर्मी से बचने के लिए बस, गर्मी के मौसम में मात्र 2 से 3 घंटा अगर हम बच जाते हैं,
तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं पड़ेगा। अगर ज्यादा तेज धूप हो तो मात्र 12 से 2-3 बजे तक, 2-3 घंटा का धूप जो है वो नुकसान करता है शरीर को। नहीं तो बाकी जो धूप है वो शरीर को फायदा करता है। उससे हमें विटामिन मिलता है, और उस शरीर, उस धूप से क्या शरीर जो है, शरीर को इतना ऊर्जा मिलता है। वो फ्री में है, निशुल्क है, लेकिन उसको हम नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते? आज हम आधुनिक युग में इतना प्रवेश कर चुके हैं, हम इतना स्टैंडर्ड हो चुके हैं कि हम सब समझने लगे हैं कि हम कुछ और हैं। थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, अपने पूर्वज को देखते हैं। हम सब तो सोचते हैं कितना विकास हो गया आज, लेकिन जिस समय विकास नहीं था, हमारे दादा, हमारे पिताजी, आज हम जितना स्वस्थ हैं, क्या वो हमसे ज्यादा स्वस्थ नहीं थे? वो भोजन क्या करते थे? रूखी सूखी भोजन करते थे। हम सब आज इतने स्टैंडर्ड हो गए हैं, इतने तरह तरह के व्यंजन खा रहे हैं, लेकिन फिर भी बीमारी से घिरते चले जा रहे हैं। आज ज्यादा हम पढ़े लिखे भी हैं, वो हमसे बहुत कम पढ़े लिखे थे, लेकिन हमसे ज्यादा स्वस्थ रहते थे। आज हम ज्यादा पढ़ लिखने के बाद भी हम ज्यादा स्वस्थ हैं। उसका कारण क्या है? हम प्रकृति को भी चुनौती दे रहे हैं। हम सब कुछ जानते हैं, जानते भर में भी मनमानी करते हैं। और उस मनमानी का मात्र एक ही कारण है, जो हमारे अंदर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होते रहता है। और वो नकारात्मक ऊर्जा कहाँ से आ रहा है? तो वो जो नकारात्मक ऊर्जा है, हम स्वतः ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सुबह सोकर। हम सूर्योदय से 1 घंटा पहले अगर जग जाए, तो हमारे अंदर में नकारात्मक ऊर्जा का स्वतः समूल नाश हो जाएगा, और हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगेगा। हम धीरे धीरे इस मनमानी से बच सकते हैं, जो हम मनमानी कर रहे हैं, जो बुरी आदतें से बच सकते हैं, जो हमारे अंदर में धैर्य की आज कमी आई है, उससे बच सकते हैं। साहस की कमी आई है, इससे बच सकते हैं। थोड़ा सा भी अगर परेशानी हुआ, समस्या आया, हम आज आधुनिक युग में इतना प्रवेश कर चुके हैं कि मेरे अंदर में थोड़ा सा भी सहन शक्ति नहीं है। छोटी मोटी समस्याओं में विचलित हो जाते हैं। क्या हमारे पूर्वज इसी तरह थे? थोड़ा उनको थोड़ा पीछे जाकर देखिए। हमसे कम प्रकार के भोजन करके और अच्छे रहे। तो सिर्फ और सिर्फ अगर हम मनमानी से बच जाएं, और उसका बचने का एक ही उपाय है। फिर अगर उससे भी थोड़ा अगर हम ऊपर उठना चाहें, तो सूर्योदय से 1 घंटा पहले बिस्तर छोड़ दें, शौच क्रिया से निवृत्त होकर थोड़ा योग प्राणायाम कर ले, धीरे धीरे जो भी मन में आ जाए।
हमारे अंदर में स्वतः सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो जाएगा। और जैसे ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा, अपने अंदर से समूल बीमारियों का नाश हो जाएगा। आज हम इतना जो डर गए हैं हर चीज में, उसका कारण एक ही है। अपने आप को इतना कमजोर महसूस करने लगे। हम अपनी सुख सुविधाओं में इतना घिरते चले गए, उसी से धीरे धीरे हम अपने आप को कमजोर महसूस करने लगे। आज हमारी सिक्योरिटी कितना बढ़ गया है, लेकिन आज अपने थोड़ा पीछे जाइए, अपने पूर्वज को देखिए, उनके पास क्या सिक्योरिटी था। बस अब मेरे अंदर में वसुधैव कुटुंबकम, अपने अतिथि को हम भगवान मानते थे। लेकिन आज किसी के घर में अतिथि चले जाए तो देखेंगे, वो कहने की बात क्या है सबको पता है। अपने घर में क्या कहेंगे, अगर उसको साधारण रूप में कहें तो कहीं कहीं तो हम देखें कि कोई अतिथि चलेगा तो उनके घर में महाभारत हो जाता है। बस उसका कारण क्या है, हम लोग जो भी देखते हैं तो हम लोग को लगता है कि हमारे सामने वाला चीज सिर्फ मेरा ही है। बस मेरे अंदर में कॉपरेशन का भावना, सहयोग का भावना तो चला गया। हम आज अतिथि को सबको भूल गए, और धीरे धीरे सबको भूलने का परिणाम है कि आज हम दिन प्रतिदिन हर घरों में सिक्योरिटी बढ़ाना पड़ रहा है। और उसका एक ही कारण है नकारात्मक ऊर्जा, जो अपने अंदर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। अगर उस उससे हम बच जाए तो सारी समस्याओं से दूर हो सकते हैं। भगवान हमें रोग दे करके हमें भी दिखे। भगवान हमें भेजे थे कि इस धरती पे आने के बाद कुछ पूर्व जन्म में से गलतियां हो गए, उनको सुधार कर इस जन्म में हमको मुक्ति पा लेना। लेकिन हम मनमानी आचरणों से ऐसे घिरते चले जा रहे हैं, घिरते चले जा रहे हैं, सामने कोई दिखता ही नहीं। किसी का कोई आज नहीं लगता है कि हमें कोई बचाने वाला भी है। लगता है सब आज के समय में लगेगा कि आज सारा समाज, सारे लोग हमारे दुश्मन हैं। तो इसका कारण क्या है, इसका जड़ क्या है, हम सब में है। तो मेरे अंदर में जो है वही तो हम सोचते हैं उनके लिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें खुद से बचना होगा, हमें खुद में सुधार करना होगा। और जब मेरे अंदर में पॉजिटिविटी ऊर्जा आ जाएगी तो सामने वाले को भी हम देखेंगे तो हमें अच्छा नजर आता है, और सब मेरे लिए हित हो जाएंगे। और जो मेरे लिए सारा जहान दुश्मन है, बस थोड़ा सा अगर हम अपनी मनमानी आचरण को सुधार लें तो सारा संसार फिर से वही हित हो जाएगा, और फिर से वही अमन चैन आएगा।
लेकिन हम जान कर भी नहीं कर पाते। तो हमें उस चीज से बचना होगा, करना होगा। क्या करना होगा? जितना जरूरत है उतना पानी पीना होगा। जो नियम है, नियम के अनुसार अपने जीवन में नियम बहुत आवश्यक है, लेकिन आज मानव जीवन में नियम कहीं है ही नहीं। नियम की इतनी धज्जियां उड़ गई है, इतना उनका अपमान हो गया है। आज कुछ भी नियम नहीं है अपने जीवन में। न खाने का, न सोने का, न जो मन किया खा लिए, जब मन किया खा लिए, जब मन किया सो गए। पता सबको है, जल्दी सोना चाहिए, जल्दी जगना चाहिए, कर नहीं पाते। वो होगा कैसे? तो हमें प्रकृति से जुड़ना होगा, अपनी मनमानी आचरण से बचना होगा। और उसे बचेंगे कैसे? तो बस थोड़ा सा पीछे जाए और अपने पूर्वजों को देखें, तो वहां से पता चलेगा कि जो अपना शरीर है, आज हम शरीर को चाहते हैं कि जितना आराम हो। आज सब लोग अपने शरीर को इतना बचा के रखना चाह रहे हैं, लेकिन शरीर को बचाने से वो बचने वाला नहीं है। हमारा शरीर सेल पे आधारित है, और ये सबको पता है कि अगर सेल यानी बैटरी चार्ज नहीं होगा तो निश्चित है उसका सेल बैठेगा ही। उसको नित्य दिन चार्ज करना पड़ेगा। आज हम कोई भी चाहते हैं, 10 कदम पैदल नहीं चलना चाहते। आज पंछी को देखिए, पंछी, पंछियों में कोई बीमारी नहीं होगा। या फिर देखिए कहाँ उनको कोई बीमारी होता है। कारण क्या है? पंछी का जो स्वभाव है उड़ना, वो उड़ती है और कच्चे भोजन खाते हैं वो। लेकिन हम लोग को जो भगवान पैर दिए हैं, उसका उपयोग तो करना ही भूल गए हम लोग। पैदल चलना ही नहीं है किसी को। 10 कदम भी चलना है तो अगर हम पैदल चलेंगे तो मेरा स्टेटस खराब हो जाएगा। साइकिल नहीं चला सकते हैं, पैदल नहीं चल सकते हैं। तो ये जो हमारा शरीर में सेल है वो चार्ज कैसे होगा? हम जो फोन आज लिए हैं पैसा से खरीद के, उसको घर से निकलने के पहले सोचते हैं कि इसको इतना चार्ज कर ले कि कम से कम शाम तक ये इसका बैटरी डाउन ना हो। लेकिन भगवान के द्वारा बनाया गया शरीर को, इसके ऊपर कभी ध्यान नहीं है हमारा। ये रिचार्ज कैसे होगा, ये चार्ज कैसे होगा? अगर इस चीज को हम समझ जाए कि हमारा शरीर सेल पे आधारित है, जानकारी है सबको, सब पढ़े लिखे हैं। कोई ऐसे लोग नहीं जो विज्ञान नहीं पढ़े होंगे। और अगर नहीं पढ़े हैं तो सर्च मार के देखिएगा कि हमारा शरीर सेल पे आधारित है कि नहीं। तो उस सेल को आपको चार्ज करना होगा नित्य दिन। और वो सेल चार्ज कैसे होगा? तो ब्रह्म मुहूर्त में चार्ज होगा। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान ऐसे निशुल्क हवा दिए हैं कि सिर्फ आप बेड छोड़कर निकलते जाइए बाहर, आपका सेल स्वतः चार्ज हो जाएगा। और आप गर्मी ठंडा बरसात किसी से भी बच सकते हैं। याद है हम लोग जब पढ़ने जाते थे
तो ऐसे ही 2-2 घंटा नहा रहा है नदी में, अगर आ भी रहे तो पानी में से भीगते भीगते आ रहा है, लेकिन फिर भी तबीयत खराब नहीं होता था। आज अपने बच्चों को देखिए तो, थोड़ा सा 10 मिनट पानी में रह जाए, देखिए उनका क्या स्थिति है। हम कहाँ जा रहे हैं उस चीज को तो देखें। तो उससे बचना होगा, अगर बचना चाहते हैं तो मनमानी आचरण से बचिए। नहीं तो आजीवन, चाहे जितना भी ज्ञान हो जाए, वो ज्ञान कोई काम का नहीं है। ज्ञान तभी काम के लायक होता है जो व्यवहार में होता है। अगर हमारा व्यवहार सही होता तो आज पूरी दुनिया मेरे लिए दुश्मन नहीं होता। हम सब अपने आप को नहीं देखते हैं, सिर्फ हम दूसरे को देखते हैं। उसका सारा का जड़ एक ही है। हमारे अंदर में 24 घंटा नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होते रहता है। हम सुबह उठे, जगे और उस ऊर्जा का लाभ लें। उसके बाद अगर थोड़ा ऊपर उससे उठिएगा, ओंकार का जाप आप 3 बार कर लीजिए। देखिए आपके अंदर में 24 घंटा में जो भी नकारात्मक ऊर्जा आया, वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। उससे भी थोड़ा सा ऊपर उठना चाहते हैं तो थोड़ा सा योग प्राणायाम कर लीजिए। आप कोई भी सेशन में, कोई भी सीजन में, ना आपको गर्मी तंग करेगा, ना आपको ठंडा तंग करेगा, ना आपको बरसात तंग करेगा। अभी मेरा देख रहे हैं गला का थोड़ा ऐसे आवाज बदल गया। कल कार्यक्रम था हम लोगों का 9 वर्ष का, जो हमारा भारतीय परंपरा के अनुसार। उसमें बोलने के क्रम में गला सूखने लगा, हम थोड़ा पानी मांगे। और ठंडा पानी पीने की आदत नहीं है, उनको क्या पता। आज तो सब लोग स्टैंडर्ड हो गए। पानी का इशारा किए, वो दुकान से एकदम इतना चिल्ड पानी ला करके दे दिए। मात्र 2 घूंट पानी पिए, मेरा देखा देखिए गला खराब। तो इस चीज से धीरे धीरे बचना होगा सबको। प्रकृति से जुड़ना होगा। अगर हम प्रकृति से नहीं जुड़ेंगे तो दुनिया का जितनी भी सुख सुविधा को अपना ले, धीरे धीरे समस्याओं से घिरते चले जाएंगे। और अब सारा संसार समस्या से घिर चुका है। सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।